नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 11 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी किए जाने से जुड़े मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी। मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 मई को इस केस में राम रहीम और 4 अन्य लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करने पर सहमत हो गया। इसी कड़ी में राम रहीम और बाकी पक्षों को नोटिस जारी करके उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दरअसल रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम और 4 अन्य लोगों को बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। श्रीगंगानगर जिले के बैंक मैनेजर को घर में बुलाकर 2 युवतियों ने हनी ट्रैप में फंसाया और फिर उसे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे 74,000 रुपये ऐंठ लिए। सदर थाने में पुरानी आबादी निवासी मुकेश ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह एक्सिस बैंक मलोट में शाखा प्रबंधक है। गत 27 अगस्त की रात्रि मलोट से श्रीगंगानगर पहुंचा और फिर ऑटो से घर जा रहा था। ऑटो में रजनी नामक युवती मिली, जिसने बताया कि उसका परिवार सरकारी अस्पताल के पीछे बापू नगर में रहते हैं। बातों ही बातों में उसने नंबर ले लिए। 1 सितंबर को रजनी ने फोन कर बापू नगर स्थित मकान में बुलाया। वहां पहुंचा तो किरणदीप कौर बैठी थी, जिसको रजनी ने अपना बहन बताया। किरणदीप ने उससे लोन संबंधी प्रक्रिया पूछी। तभी वहां पाल सिंह और खाट लबाना निवासी सोनू सिंह राय सिखाए और उसे पीटा तथा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर जेब से 50,000 रुपये निकाल लिए, 24,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए और 2 लाख रुपए और मांगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले में सड़क हादसे में इकलौते बेटे समेत 2 पदयात्रियों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद गांव में माहौल गमगीन हो गया। परिवार में कोहराम मच गया। दोनों मृतक एक ही गांव निवासी सदर थाना क्षेत्र के गुंसी के थे। अनियारा थाने के एएसआई मोहनलाल ने बताया कि 5 सितंबर को निवाई सदर थाना क्षेत्र के गुंसी गांव से करीब 300 पदयात्रियों का जत्था इंद्रगढ़ बीजासन माताजी की पद यात्रा पर जा रहा था। झुंडवा गांव में रात्रि विश्राम था। आधे से ज्यादा पदयात्री विश्राम स्थल पहुंचे। बाकी 8-10 लोगों के साथ चल रहे थे। विश्राम स्थल से करीब आधा किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप के पास टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर रात करीब 8:15 बजे 2 पदयात्रियों को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे 22 वर्षीय श्याम बिहारी शर्मा और 24 वर्षीय महेश सैनी की मौत हो गई। दोनों मृतक गरीब परिवार से थे, घर पर ही नौकरी की तैयारी कर रहे थे। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र के गांव 6 ईईए में एक 13 साल के बच्चे का शव घर के बाथरूम में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार गांव 6 ईईए में निशान सिंह की भतीजी की शादी मंगलवार को थी। इसके लिए घर में लेडीज संगीत का कार्यक्रम था। घर में तेज संगीत बज रहा था। निशान सिंह का मानसिक रूप से कमजोर बेटा सिमरत सिंह उस समय पास ही मौजूद था। कुछ देर बाद जब वह नजर नहीं आया तो उसकी मां को चिंता हुई। उसकी मां और चाची ने उसे तलाशना शुरू किया। जब बाथरूम में देखा तो बच्चे का शव मिला। संभवतः शादी के दौरान अज्ञात आरोपी ने तेज संगीत का फायदा उठाकर बच्चे की हत्या कर दी हो। मृतक बच्चे सिमरत सिंह के पिता निशान सिंह टेम्पो चलाते हैं। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। करीब 5 साल बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राहत मिलने के आसार हैं। सरकार चालू शैक्षिक सत्र के समापन के समय यानी अगले साल मई से लेकर जुलाई के बीच इनके तबादले करेगी। इससे पहले प्रदेश के 65,000 स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न से सेटअप परिवर्तन और शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके तहत भी इन शिक्षकों की अदला बदली होगी। इसी प्रक्रिया में इसी माह के आखिरी 15 दिनों में शुरू होगी। विभाग की ओर से यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल ट्रांसफर नीति के अनुसार शिक्षकों की मांग के आधार पर तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में अभी करीब 37,000 अधिशेष शिक्षक हैं। विभाग की माने तो स्टाफिंग पैटर्न से इसका समायोजन किया जाएगा। बता दें कि मई जून 2018 में अंतिम बार पूर्ववर्ती भाजपा की वसुंधरा सरकार ने करीब 65,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे। इसके बाद कोई तबादला नहीं हुआ है।
पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो में आधा दर्जन के करीब नशे के आदी बदमाशों ने बेटे को गेट पर बुलाकर हत्या कर दी। बचाव के लिए आए पिता की भी हत्या कर दी। घर में मौजूद मां को भी घायल कर दिया। पूरा विवाद एक घरेलू कुत्ते को लेकर हुआ। मरने वाले बाप बेटे की पहचान तलवंडी साबो के गांव जीवन सिंह निवासी 55 वर्षीय मंदर सिंह और 32 वर्षीय अमरीक सिंह के तौर पर हुई है। गांव के दो नशेड़ी युवक मंदर सिंह के घर पहुंचे और बेटे अमरीक को बाहर बुलाया। दोनों आरोपियों के साथ 4 और घात लगाए बैठे थे। बाहर आते ही नशेड़ियों ने अमरीक सिंह पर हमला कर दिया। बेटे को बचाने के लिए आए मंदर सिंह की भी हत्या कर दी। मंदर सिंह की पत्नी दर्शन कौर भी घायल कर दिया। डीएसपी ईशान सिंगला ने बताया कि आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से आईएएस और आरएएस की लंबी लिस्ट जारी होने के बाद अब आईपीएस की लिस्ट का इंतजार है। राज्य में नई भाजपा सरकार के गठन के बावजूद लंबे समय से पिछली कांग्रेस सरकार में लगे आईएएस और आरएएस की तैनात थे। इसे लेकर लगातार सवाल उठने के बाद सरकार ने 108 आईएएस और 386 आरएएस की लिस्ट जारी कर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर दिया, जिसमें कांग्रेस सरकार के समय जिलों में लगे कलेक्टर आरएएस बदल दिए गए, लेकिन पुलिस महकमे में रेंज आईजी और जिलों में एसपी अब पिछली कांग्रेस सरकार के समय से ही तैनात हैं। आईएएस और आरएएस की लिस्ट के बाद अब आईपीएस और आरपीएस की लिस्ट का इंतजार है। पुलिस महकमे में आईपीएस आरपीएस की लिस्ट आनी है। इसके बाद पुलिस थानों के एसएचओ भी इधर उधर होंगे। इसे देखते हुए पुलिस अधिकारी अपने मनचाही पोस्टिंग के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। राज्य में युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो पुलिस महकमे में भर्ती होने की तैयारियों में जुटे हैं। गृह विभाग ने बजट में प्रस्तावित 5,500 पदों को बढ़ाकर करीब 9,000 किए जाने का एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया है। इससे युवाओं के लिए पुलिस भर्तियों में अवसर और बढ़ेंगे। गृह विभाग ने एक थाने, पुलिस चौकी, साइबर थाने, एसपी, सीओ दफ्तर, पुलिस पेट्रोलिंग टीम और नई पुलिस बटालियनों में प्रस्ताव भेजे थे। इसमें बताया गया है कि कांस्टेबल से लेकर एएसपी तक के लिए 9,000 पदों की आवश्यकता होगी। इसमें आईपीएस के पद भी शामिल हैं। गृह विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की जल्द ही मुहर भी लग सकती है, क्योंकि दोनों ही महकमे मुख्यमंत्री के पास ही हैं। राज्य सरकार ने 1 दर्जन नए थानों, पुलिस चौकियों और सीओ दफ्तरों की घोषणा की। नए जिलों में एसपी एवं एएपी दफ्तरों और साइबर थानों के लिए भी नए पदों का सृजन करना होगा। राजस्थान में अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। आज 11 सितंबर से प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश व कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के कारण प्रदेश में तेज बारिश होगी। यह दौर 14 से 15 सितंबर तक जारी रह सकता है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के 12, बांसवाड़ा, कोटा समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। राजस्थान में सामान्य से 58% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक औसत बरसात 405.7 mm होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 641.6 mm हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम स्ट्रांग होकर डीप डिप्रेशन बन गया। इसकी वजह से बारिश का दौर जारी रहेगा। पाली जिले में प्रेम जाल में फंसाकर एक 13 साल की नाबालिग को करीब 2 माह पहले 25 साल का युवक ले गया था, जिसे पुलिस ने कोटा से दस्तयाब किया और बांगड़ हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करवाया। पुलिस के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मोहल्ले में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग के माता पिता मजदूरी करते हैं। उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया और 13 जुलाई को बहला फुसलाकर ले गया। नाबालिग के कोटा में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम कोटा पहुंची, जहां नाबालिग मिली, लेकिन उसे भगाकर ले जाने वाला युवक नहीं मिला। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि युवक उसे शादी की नीयत से भगाकर ले गया और इसे 2 महीने में कई बार उसका रेप किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर की सरोदा थाना पुलिस ने भारत फाइनेंस इंक्लूशन लिमिटेड के संगम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मैनेजर ने 7,70,000 रुपये की ठगी की थी। आरोपी संगम मैनेजर 10 महीने से फरार चल रहा था। थानाधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर 2023 को भारत फाइनेंस
इंक्यूलेशन लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर ने दी रिपोर्ट में बताया कि ब्रांच में संगम मैनेजर के पद पर विनोद कुमार यादव निवासी ढेर की ढाणी सीकर कार्यरत है। आरोपी विनोद कुमार यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला समूहों से फाइनेंस की राशि को किस्तों में ले लिया। आरोपी ने कुल 7,70,040 रुपए की वसूली की, लेकिन इस राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया। आरोपी 10 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी संगम मैनेजर विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।